हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक स्टोरी मुझे भेजी गई है जो कि है रीबर्थ के ऊपर। मैं देर ना करते हुए आज की स्टोरी शुरू करती हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है एक आगरा के पास, जिसकी आबादी सिर्फ 1,500 लोगों की थी, दाद गांव की। उसमें महज 5 साल का एक लड़का जिसका नाम टीटू था। मास्टर जी वहां पर एक फेमस मास्टर जी था, उनके बेटे थे वो नॉर्मल बच्चों जैसा दिखता ही नहीं था। वो बच्चा अक्सर हमेशा खोया खोया रहता था। दिक्कतें तब शुरू हुई जब उस बच्चे ने 5 साल की उम्र में अपने बच्चे और अपनी बीवी के बारे में बात करना शुरू किया। जब बात की गई उनके पिताजी से, तो उन्होंने ये बताया कि जब टीटू 3 साल का था तो बाकी बच्चों से बहुत ही क्लियर बोलता था। तब भी उन्हें ये कभी फील नहीं हुआ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, और इस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा गया, उसकी जिंदगी में कुछ रिश्ते उलझते गए। वो कहता है कि जब वो सोता था, उसके आंखों के सामने कुछ सपने आते थे जो किसी रिश्ते की तरफ उसको खींचते थे। लेकिन जब वो बहुत ध्यान देता था तो उसके अक्सर सर में दर्द हो जाता था। अब वो कहने लगा था कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। तो माँ बाप की परेशानी तब बढ़ गई जब टीटू ने अपने माता पिता को माता पिता मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि वो एक छोटा सा गांव था, तो आस पड़ोसियों ने ये भी कहना शुरू किया कि टीटू के ऊपर कोई भूत प्रेत है या उसको टोना टोटका कराया जाए। जैसा कि सभी कहते हैं, फैमिली ने ये भी किया। उसके ऊपर सारी झाड़ फूक कराई, टोना टोटका जो भी कर सकते थे उन्होंने उतरवाया करवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। टीटू जैसे जैसा बड़ा होता जा रहा था, उसका उन रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेना फैमिली को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब एक समय आया कि टीटू ने अपना नाम, जो कि उसका फैमिली वाले बताते हैं तोरन सिंह था, अब वो मानने से इनकार कर दिया। और उसने कहना शुरू किया कि मेरा नाम तोरन सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है, और मैं किसी गांव में नहीं बल्कि शहर का रहने वाला हूँ। फैमिली वालों ने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, आप महज 5 साल के हो, और एक बच्चा जो कि गांव में रहकर शहर की सारी बातें जानता था। ये बड़ा अजीब लगा फैमिली वालों को। अब बात ये शुरू हुई कि उसने एक सुरेश रेडियोस करके शॉप का नाम लेना शुरू किया। फैमिली वालों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तब उसके बड़े भाई ने फैसला लिया कि जिस दुकान का नाम टीटू बार बार ले रहा है, मुझे उस दुकान पे जाना चाहिए। अब टीटू का भाई उस दुकान के लिए रवाना हो गया, जो कि आगरा में थी। क्योंकि वो आगरा के कंप्लीट एड्रेस को नहीं जानते थे, तो वो हर दुकान पे घूमे, और फाइनली उनके सामने वही दुकान थी जो टीटू के सपनों में आती थी और टीटू के मुंह से निकलती थी, जो कि सुरेश रेडियोस के नाम से थी। बड़े कदम को संभालते हुए उसका भाई जब उस दुकान पर गया, तो उसने उस बैठी हुई महिला से पूछा कि ये दुकान किसके नाम की है। तो उस महिला ने जो उत्तर दिया, वो सुनकर उसके भाई के रोंगटे खड़े हो गए, जो कि अभी ये कहानी सुनाते हुए मेरे भी हो रहे हैं। उसने ये कहा कि ये दुकान सुरेश वर्मा की है और मैं उनकी धर्मपत्नी उमा देवी हूँ। मेरे पति की मृत्यु 1986 में हो गई थी। ये सुनकर उसका भाई अशोक बहुत अचंभा हो गया। ये सारी बातें जाकर अब उसने अपनी फैमिली में बताई कि जिस फैमिली की ये बात करता है वो फैमिली असल में है। अब ये बातें उन्होंने उमा देवी को बताई कि जो हमारा भाई है 5 साल का, वो अक्सर ये कहता है कि मैं ही सुरेश वर्मा हूँ। तो उसकी जो वाइफ थी उमा देवी, उसके मन में भी ये बहुत आने लगी बात कि मैं मिलना चाहूंगी उस पर्सन से, छोटे से बच्चे से, जो कि ये दावा करता है कि वो सुरेश वर्मा है। तो अब उनकी मुलाकात हुई। तो जब उमा देवी ने उस टीटू से बात करी, तो उसने सारे उन सवालों का जवाब दे दिया जो उमा देवी और सुरेश वर्मा के बीच में कभी वो बातें हुई थी, जो उनकी पर्सनल थी। अब बात थी गांव वालों की। अब गांव वालों ने सोचा कि अगर ये अपने बच्चों को पहचान जाएगा भीड़ में, तो हम मान लेंगे कि ये वही सुरेश वर्मा है जो कि एक्सपायर हो गया था। तो उनके बच्चों को भीड़ में खड़ा कर दिया गया, लेकिन टीटू ने भीड़ में भी उन दो अपने बच्चों को पहचान लिया।
और हैरानी करने वाली एक बात और थी कि जो निशान मरते समय सुरेश वर्मा की बॉडी पर थे, वही निशान पैदा होते समय टीटू की बॉडी पर थे। कुछ ऐसी कहानियां जो बड़ी ही रोचक होती है और हमें अम्यूज कर देती है, कभी कभार यकीन करने में, क्या इस जन्म के परे भी कुछ है। तो कुछ ऐसी ही ये कहानियां हैं जो हमेशा हमें अम्यूज कर देती हैं। तो साइंस के बाहर भी बहुत कुछ है, एक बहुत अलग दुनिया है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई ऐसी ही नई कहानी हो तो मुझे मेल से या कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।